बताइए महाराज। आप जो है मैंने जिस साधु बाबा को मैंने भवनों तक भेजा था, उस साधु बाबा को चरणों में जाकर के महारानी कमलावती दीक्षित हो चुकी है। क्या दीक्षित हो चुकी है और कंठी माला ले चुकी है। ये कैसा हुआ महाराज? यानी वैष्णव व्रत धारण कर चुकी है। तो बताइए महाराज अब क्या होगा? अब यदि हम और यदि तुम जंगल की ओर यदि चलूंगा तो किसी जानवर के ऊपर प्रहार नहीं करना। क्यों महाराज क्यों? इसलिए कि मैंने महारानी कमलावती के द्वारा वचनबद्ध हो चुका हूं। इसलिए कि मेरी महारानी बोली कि हे महाराज, यदि आप अपने बाणों से किसी जानवरों के ऊपर यदि प्रहार करते होंगे तो वो चिल्लाते होंगे और चिल्लाने के उपरांत वह जानवर आपको श्राप देते होंगे, महाराज आपको गालियां देते होंगे। इसीलिए आप किसी जानवर के ऊपर प्रहार नहीं कीजिएगा। हे महाराज, आपको यही कहना हुआ कि हम जानवर को नहीं मारेंगे। हाँ, तो चलिए महाराज, हम लोग जंगल जा करके अपने मन दिल को बहला करके फिर वापस चले आएंगे महाराज। अरे चलो 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 सिपाही रे, क्यों नहीं जगा ले तोरा मेरे बबुआ, चल बबुआ रे जगा ले के ओ हो चांदन बना जाना। सारा धापा मेरे घुमालो अपन बंगाल की राजा ओरे ओरे घुमा भैया राजा जी, यो हो यही जंगल में हो घुमा भैया हो घुमा बई पत्थर बढ़ जाएगा। हाल जी आइए बंधुआ, अभी तक आप सबों ने देखा है। आइए आइए, आप हैं अशरफी यादव जी, अशरफी पासवान जी कुमारी के निवासी हैं, जो 101 रुपये से दान देते हैं। साधुवाद रहे, सदा सुखी रहे। आपने अभी तक देखा है सुंदर सदृश रानी कमलावती कैसे गुरु के चरण में जाने के बाद उससे कंठमाला प्राप्त करके दुनिया के सारे सेवा पूजा को, भैया भवानी की पूजा पाठ को छोड़कर अपने गुरुकुल के आज्ञा अनुसार उनकी सद्भक्ति में लीन होना चाहती है। लेकिन इस तरह से सारे पूजा पाठ जब रानी कमलावती छोड़ चुकी है तो उनके इस सद्भक्ति को देखकर संसार के राजा काल पुरुष निरंजन को नहीं रह जाता है और उन्हें सद्भक्ति से पीछे छुड़ाकर
कैसे अपने भक्ति पूजा में वापस करना चाहते हैं। आइए देखते हैं काल पुरुष निरंजन को। गुरु हमारे वानिया गुरु हमारे वानिया सत के करतल हेलो, आइए, आप हैं बैजू शाह पार्ले जी। ये 101 रुपया से दान देते हैं। साधुवाद रहे, सदा सुखी रहे। गुरु हमारे वानिया सत के करत व्यापार बिन डंडी और जिसको चाय पीना है वह हमारे बैजू साहब के यहाँ जाकर के फिर चाय पीजिए। दौलत जग संसार काल काल सब कोई कहे काल काल सब कोई कहे काल न चिन्हे को चेती मन की कल्पना काल करे मैं सिर जाऊं मैं मारूं मैं सिर जाऊं मैं मारूं मैं जा रहा हूं मैं खाऊं जल थल माही रमी रहे मोर निरंजन यही विधि जीवन को भरमाऊं अपन नाम में काल बनाऊं युग त्रेता हो द्वापर माही युग जीवन थोड़े युग जब कल युग आवे तब तक सदन पावे मैं काल पुरुष निरंजन हो निरंजन ये 3 लोग 7 खंड और 9 द्वीप ये सब मुझे सत्पुरुष के द्वारा ही वरदान स्वरूप भेंट मिला है। इतना ही नहीं, मैं अपने भक्ति के बल पर इस संसार के कोने कोने में वास करता हूं और मैं अपने भक्ति के बदौलत इस दुनिया में 4 धाम 84 अड्डा और 68 तीर्थ का स्थापना कर चुका हूं।
इसी में सभी मानव को उलझा कर रखता हूँ। एक भी मानव को मैं अपने भक्ति पूजा से बाहर नहीं जाने देता हूँ। हेलो, आप है इनाम के दौर में तिलक दास जी, ग्राम भड़ार का निवासी है, 51 रुपया दान दे रहे हैं हमारी पार्टी की ओर से, साधुवाद। और एक आवश्यक सूचना है, जिस श्रीमान का एक छोटा मोबाइल है और एक चश्मा है गिर गया है, मंच पर संपर्क करें, आपका मोबाइल प्लस चश्मा दोनों मिल जाएगा। और इस तरह से आज भी मैं इस सृष्टि पर हेलो, सतपुरुष के कहे अनुसार प्रत्येक दिन मैं 1 लाख जीव का भोजन करता हूँ और प्रत्येक दिन 1.25 लाख जीव का उत्पत्ति भी करता हूँ। लेकिन आज जो मैं क्या देख रहा हूँ कि राज मक्खर के राजा वीर बघेल राजा वीर बघेल जो इस काल का ही सेवा पूजा अर्चना किया करते हैं, क्योंकि राजन वीर बघेल भगवान विष्णु के उपासक हैं। लेकिन उनकी पत्नी रानी कमलावती, रानी कमलावती, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम इस काल के भक्ति सेवा पूजा अर्चना को छोड़कर अपने गुरुदेव से कंठी माला प्राप्त करके उनका भक्ति करना चाहती हो। इस तरह से सद्भक्ति करके सतलोक को जाना चाहती हो। शायद तुम यह नहीं जानती हो कि जब तक यह काल पुरुष निरंजन इस भव सागर में रहेगा, तुम्हें क्या, तुम्हारे जैसे एक भी मानव को सद्भक्ति नहीं करने देगा। क्योंकि अगर तुम इस तरह से सद्भक्ति करके सतलोक को चली जाती हो तो न जाने तुम्हारे देखा देखी से एक एक मानव सद्भक्ति करता चला गया तो फिर इस काल को 1 लाख जीव भोजन में मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अपने मायावी शक्ति में इस तरह फंसा दूंगा कि तुम सदा के लिए गुरुदेव के सद्भक्ति को भूलकर इस काल की सेवा पूजा में ही लगी रह जाओगी। इसीलिए आज मैं ऐसा करता हूं कि इस चंदनवन जंगल में अपने मायावी शक्ति को प्रयोग करके सबसे पहले माया को आह्वान कर लेता हूं और फिर माया को आह्वान करके राजन वीर बघेल के साथ उनके राजमगढ़ को भेज दूंगा। और फिर इस तरह से मैं माया के द्वारा रानी कमलावती को घर से बेघर न करा दिया तो मैं भी काल क्योंकि हे रानी कमलावती, इस काल को बड़े बड़े महापुरुष को नहीं छोड़ा है तो तू इस तरह से साधारण इस तरह से सद्भक्ति करके सतलोक को नहीं जा सकती है, क्योंकि इस काल का वाणी है। देखा हूं धर्मनी काल पसारा इन ठग जो सकल संसार।
मैं सबसे पहले माया को आह्वान करता हूं और देखता हूं कि रानी कमलावती इस काल के प्रभाव से कैसे बच पाती है। माया! 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 प्रकट हो, प्रकट हो। प्रणाम नाथ। खुश रहो माया। कहिए नाथ, क्या आज्ञा है मेरे लिए? क्यों नहीं माया? ए माया, हाँ नाथ। इधर आओ मेरे नजदीक। आज मैं तुम्हें बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ माया। कहिए नाथ, क्या आदेश है? हे माया, आज मुझे पुकारे हैं, आदेश कीजिए। मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि संसार का एक एक मानव इस काल का ही सेवा पूजा अर्चना किया करते हैं। हाँ नाथ। लेकिन राजमखर के राजा वीर बघेल की पत्नी रानी कमलावती ने इस काल के सेवा पूजा अर्चना को छोड़कर अपने गुरुदेव से कंठी माला प्राप्त करके उनके चरण में जाकर सद्भक्ति करना चाहती है और सद्भक्ति करके सतलोक प्राप्त करना चाहती है माया। इसीलिए माया, हाँ नाथ। मैं जो तुम्हें रानी कमलावती के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक ग्रहण कर लो और भली भांति उसी तरह तुम चलना माया। बताइए नाथ। बता दूं? क्यों नहीं माया, बता देता हूँ माया। हे माया मोहिनी गे, ए माया मोहिनी गे, अब तोहरे के देख का जिया रहा मोर घबराए। माया मोहिनी गे, तोहरे के देख का जिया रहा मोर घबराए। जिया रहा घबराए, माया मन मा घबराए। जिया रहा घबराए, माया मन मा घबराए। माया मोहिनी के तोहरे के देखता जिया रहा मोर घबराए। माया मोहिनी के तोहरे के देखता जिया रहा मोर घबराए। सुन रहे हो ना माया? हाँ नाथ। बीच जंगल में बकरवा चुरेले सब जीत के ललचाए। बीच जंगल में बकरवा चुरेले सब जीत के ललचाए। जोगिया मातल जोग के कारण, ए माया, हाँ नाथ। जोगिया मातल जोग के कारण भगिया रहे रमाई। माया तोहरे के देखता जिया रहा मोर घबराए। माया मोहिनी के तोहरे के देखता जिया रहा मोर घबराए।
बघेल जब वन में आइए पनिया दिहे पिलाए। हाँ माया, हाँ नाथ, कुछ ही पलों के बाद राजा वीर बघेल अपने सभी मंत्रियों के साथ इस जंगल में आ रहे हैं शिकार करने के लिए। मैं ऐसा ही करूंगी। वीर बघेल जब वन में आई है पनिया दिहे पिलाए। शीश रूप में सिंदूर मांगी है। हाँ हाँ नाथ, मैं ऐसा ही करूंगी। शादी ली है रचाई माया तोहरे के देखता जिया मोर घबराए। माया मोहिनी के तोहरे के देखता जिया मोर घबराए। जिया घबरा माया मनमा घबरा। जिया घबरा माया मनमा घबरा। माया मोहिनी तोहरे के देखता जिया मोर घबराए। माया मोहिनी तोहरे के देखता जिया मोर घबराए। माया, हाँ नाथ, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि कुछ ही पलों के बाद राजन वीर बघेल अपने सभी मंत्रियों सिपाहियों के साथ इस चंदनवन जंगल में आ रहे हैं शिकार खेलने के लिए। अच्छा, और जब राजन का दिल शिकार खेलते खेलते थक जाएंगे तो मैं राजन वीर बघेल को पानी का तृष्णा लगाऊंगा माया। हाँ नाथ, और इस तरह से राजन वीर बघेल पानी की खोज में तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे पानी की इच्छा जाहिर करेंगे माया। अच्छा, हाँ माया। फिर नाथ, और उसके बाद जब राजन वीर बघेल हो सकता है तुमसे मुलाकात होंगे राजन को तो कुछ सवाल भी कर सकते हैं, तो तुम उन्हें बता दोगी? क्या नाथ? हे माया, हाँ, माया याद रखना, जब राजन वीर बघेल तुम्हारे पास आएंगे तो उनसे सावधानी पूर्वक नम्रता से बात करना। और जब वह पूछे कि ए लड़की, तुम इतनी घना घोर जंगल में अकेले कैसे रहती हो? तुम्हें भूख लगता है तो क्या खाती हो? प्यास लगती है तो पानी कहां से लाती हो? हाँ, और जब तुम्हें नींद आती है तो अपना नींद कहां गुजारती हो? तो क्या बताओगी, जानती हो माया? क्या? हे माया, राजन वीर बघेल को बता देना कि हे राजन, मैं इस जंगल में एक अनाथ बेसहारा लड़की हूं। मुझे ना माँ है, ना पिता है, ना सखा संधि कुछ भी नहीं है। और इस तरह से राजन को तुम बता देना कि हे राजन, जब आप भूख की बात करते हैं तो मुझे जब भूख लगती है तो पेड़ से फल तोड़कर खा लेती हूँ। जब मुझे प्यास लगती है तो जमी से पानी निकालकर पी लेती हूँ। हाँ नाथ, और जब मुझे नींद आती है तो पेड़ के पत्तों को इकट्ठा कर उसी पर अपना नींद गुजार लेती हूँ। हाँ, और माया, इस तरह से राजन वीर बघेल को तुम अपने मीठी मीठी बातों में फंसाकर पानी पिला देना। हाँ, और जब तुम राजन वीर बघेल को पानी पिला दोगी तो राजा महाराजाओं का कर्तव्य होता है कि जब वह किसी के हाथ से पानी पिया करते हैं, जब वह किसी के यहाँ अन्न ग्रहण किया करते हैं तो उसे कुछ न कुछ बख्शीश दिया करते हैं माया। राजन वीर बघेल का दिल जब तुम्हारे हाथ से पानी पीकर भर जाएंगे, उनके दिल का तृष्णा जब पानी से मिट जाएंगे तो वह तुमसे कहेंगे कि ए लड़की, मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीकर बहुत खुश हूं क्योंकि तूने इस जंगल में मेरी प्राण को बचाई हो, इसीलिए मांगो। मैं तुम्हें मुंह मांगा बख्शीश देने के लिए तैयार हूं। तुम मुझसे क्या मांगती हो, मांग सकती हो, तो क्या मांगोगी माया, जानती हो? क्या? हे माया, हाँ
राजन वीर बघेल से सिर्फ एक ही वस्तु मांग लेना माया, चुटकी भर सिंदूर मांग लेना माया। और इस तरह से राजन के साथ मिलकर तुम उनके राज मखड़ को चली जाना, और राज मखड़ में अपना पांव डालते ही सबसे पहला व्यवहार रानी कमलावती के ऊपर से करना माया, क्योंकि रानी कमलावती ने इस काल के पूजा अर्चना को छोड़ चुकी है। ऐसा ही होगा नाथ, ऐसा ही होगा। क्यों नहीं? हे माया, मुझे तुम्हारे ऊपर पूर्ण रूपेण विश्वास है, क्योंकि तूने इस मोहिनी रूप को पाकर कितने बड़े बड़े योगी तपस्वी मुनि महात्माओं को अपने वश में कर ली हो। तो ये राजन वीर बघेल और उनकी पत्नी रानी कमलावती क्या है माया? रानी के घर से बेघर कर दी है। हे माया, हाँ नाथ। रानी के घर से बेघर कर दी है, उनका दी है सताई माया। मोहिनी के तोहरे के देखा मोर घबरा माया, मोहिनी के तोहरे के देखा दिया मोर घबरा, जियरा घबरा माया मनमा घबरा, जियरा घबरा माया मनमा घबरा, माया मोहिनी के तोहरे के देखा दिया मोर घबरा, माया मोहिनी के तोहरे के देखा दिया मोर घबरा। बस माया, इतने ही काम तुम सावधानी पूर्वक कर देना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा माया। ठीक है नाथ, मैं ऐसा ही करूंगी। जाते जाते एक अहम बात तुम्हें और बता दूं कि जब तुम इस जंगल को छोड़कर राजमखड़ को जाओगी, तो वहां जाकर तुम अपना नाम माया नहीं, तो क्या बताऊंगी नाथ? केश्या। अच्छा, ए माया, आज से तुम्हें यह दुनिया केश्या के नाम से जानेगी, और राजमखड़ में भी तुम अपना नाम केश्या ही बताना। केश्या। ठीक है नाथ, ठीक है माया। मैं अपना नाम केसिया बताऊंगी। क्यों नहीं? और जब तक राजन वीर बघेल इस जंगल में आ रहे हैं, तुम अपने सभी जानवर साथियों को बुलाकर कुछ पल राजन वीर बघेल का इंतजार कर लो। तब तक राजन इस जंगल में आ ही जाएंगे माया। हाँ नाथ। मैं जाऊं? जी नाथ, ठीक है माया। जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम नाथ। खुश रहो माया। जाओ माया, बस इतनी ही बात बताने के लिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाया था। जाओ। मेरे नाथ का आदेश हुआ माया। महारानी कमलावती, सर्वनाश कर दूंगी तेरा, नामो निशान मिटा दूंगी मैं। मेरा ही नाम है माया मोहिनी। तुम्हें ये नहीं पता है, माया के बदौलत पूरे संसार बंधे हुए हैं, फिर तुम माया रूपी बंधन को तोड़ के सतलोक जाना चाहती है। मेरे नाथ का आदेश हुआ, राजमखड़ को रहने वाला महाराज वीर सिंह बघेल की पत्नी महारानी कमलावती, जो एकाग्र भक्ति कर रही है और एकाग्र भक्ति करके सतलोक जाना चाहती है। जल में रह के मगर से बैर कभी नहीं, नाश कर दूंगी तेरा। क्या समझ रही हो तुम? मैं सद्भक्ति करके सतलोक चली जाऊंगी और मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। मेरे नाथ का आदेश हुआ, जो महाराज वीर सिंह बघेल इसी चंद्रवन जंगल आ रहे हैं अपने सेना सिपाहियों के साथ। अब मैं इसी वन में रहती हूँ। सबसे पहले मैं
अपनी दोस्त जितने भी जानवर है, बाघ, सिंह, हिरण इत्यादि सारे जानवर को बुला लेती हूँ। फिर मैं सभी के साथ खेला करूंगी, है ना। आवा है सहेलिया, आई जाला दी से आया बा सहेलिया है। जीती रहो। देखो यह बहुत घना घोर जंगल है ना। आज दिन से मैं तुम्हारी कौन हूँ? तुम्हारी दोस्त मैं हुई, है ना। और तुम मेरे दोस्त हो, है ना। हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। हाथ मिलाओ, पक्की। तुम्हें भी है ना हिरन बहन। देखो यह घना घोर जंगल है, हम लोग तब तक इसी वन में रहते हैं। अगर कोई आए, है ना, तो सबसे पहले मुझे आके बताना। लड़ना नहीं, उन पे प्रहार नहीं करना, नहीं तो बेचारा देख के डर से ही मर जाएंगे, है ना। फरवरी रे, गिरे फरवरी, आ गए हम नाट नागर, है गए हम नाट नागर, सब गुण के आगर, हमरो मोरम कोई ना जाना ले है। हम नाट नागर, सब गुण के याद, हमरो मरम कोई ना जाना ले। सब गुण के याद, हमरो मरम कोई नहीं जाने। गई हम जाना माई के बाबा के खेलिए, हम जाना माई के बाबा
झगड़ा लगलिए है गई टोला पारस में झगड़ा लगलिए सहरा में अदिया लगलिए है गई सासा ससुर के गोरो नहीं लगलो सासा ससुर के गोरो नहीं लगलो भसरा के मोछा मोरा लिया गे है गई भैंसुर के मोछा में मोरा लिया गे है गई ननदो के देखी देखी मोह चमक लिए है गई ननदो के देखी देखी मोह चमक लिए देवरा के चुल्ही देखी देखी मोह चमक लिए जमरा के चूल्हा छोड़ है गई हम नाट नागर सब गुण के याद हमरो मोरम कोई न जनले चलो हम लोग यहीं पे कहीं पर जाके इंतजार करते हैं फरवरी रे की रे जनवरी आओ जंगल छिए सरिया का चलिया रो चलना दोनों भाई समहरे के जबे हमरा बड़ डर है निरिया का डर है निर्हिया का चलना निर्हिया कटर है तो बच्चे का रहब दोनों भाई अरे की सुनै छलिए निरिया काट ले छै त ढोरी में सुइया लिया पड़ी ई बात तो ठीके कहै छी अरे तू आगू चल हम पाछू में आबै छी ठीके छै या चल तोरा पीठे पर छियो या चल चल या न रे आबै छियै रे या रे ए रे ओए आबिते त छियौ रे केने छी रे आ हैया रे केने रे की है छौ रे एने आन रे कथी ला हल्ला करे छी रे छोरा पीठे पर त छियौ रे रे आई कुछो देखबो करे छी रे कहां किछो छै रे आ हट आगे है ना आगे कहां छै किछो रे एने देखिए एने अरे भाग रहे हो की बोले रे अरे भाग रहे हो केने रे भाग दो रे छौरा अरे ई बुढ़वा माग छिए रे भाई बूढ़ छै तैसे की बाघे न छिए भागने रो एगो की छिए रे अरे की अरे ई त बुढ़वा बाघ छिए ई त हिरिन के बच्चा नहत लगे छै रे ई हरिन का बच्चा छिए हिरिन के बच्चा छिए रे हिरिन का आओ अरे हिरिन केहन है छै रे ए की तू हम बाघ बन जो हमो बन जेबो हां अरे भाई निरिया बोले जो हम बाघ छियौ ना यारे अरे बड़ निक लगे छै रे अरे आलू तू निकाल फरवरी रे की रे जनवरी अब त हमरो मन आइले हे देखी हमरा चुम्मा दे छै रे हे देखी हिरिन का बच्चा आलू तू आगे अरे तोहा बन गली रे अरे अरे
बदाम लगे छे, हे देखी हिलवा करे छे रे ए की तू अपना काबू कर। अच्छा करे छियो फरवरी की रे जनवरी ताला पकड़े वाला छा। अरे हाँ रे भैया भाई पाछू में पकड़ने ले। अरे अरे बचाओ बचाओ है कोई तो बचाओ मेरे भाई को। मार दिया रे अरे 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 क्या कर रहे हो तुम दोनों? चलो इधर आओ। अरे मर गया क्या? बोली थी ना किसी से नहीं लड़ाई झगड़ा करने के लिए। मर गया बेचारा। अरे चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। लड़ाई नहीं करना है ना? मैं जो कहूंगी वो करना है, नहीं तो तुम दोनों से दोस्ती तोड़ लूंगी मैं। अरे उठ ना रे पहले है दू को आके ही छोड़ा कह चाहिए कई को। अरे उठ रे। रे भाग ले जा, उठ ना रे दू को आली चूला। अरे उठ ना रे। रे भाग ले जा, उठ ना रे। भागने चले। कने गले रे हमार सुन की बाघ भाग गेले। कने हमरा के बचल के रे? बाघ जंगल में भाग ले। बचल के हमरा रे? के बचल का? हाँ हल्ला के लिए ना बुझली। हाँ तो एगो एले, के ले एगो एले, के ले के एले। हाँ एगो के एगो ओकरा देखल के आ बाघो भाग गेले, हिरिडो भाग गेले। ओकरे डर सा आओ कने गले रे? भागने यहाँ रह रे। हाँ रे। गोर लगे चिया हे माता। कौन माता का गोर लागे छी रे? यहाँ न बचल के हाँ तई गोर लगे छी। क्या गोर लागले? हाँ। कनी एक बेर और लागले। गोर लगे चिया हे माता। कौन माता छियौ रे? लक्ष्मी माता। देखो मैंने तुम दोनों को प्राण बचाई हूँ। अगर मैं नहीं रहती तो दोनों जानवर तुम दोनों को खा जाता। ठीक है कहे जाओ रे। के छिए पूछी ना? तू ही पूछी न रे। तू के छाक? मैं लड़की हूँ। हे ये काल कर लिया कहे छे मैं एक लकड़ी हूँ। लकड़ी? हाँ तू ही लकड़ी चाह? अरे लकड़ी नहीं, लड़की लड़की। ये ललकी छियै रे। ललकी 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 कहने चेरे? अरे लड़की नहीं, लड़की ललकी लड़की। की कहे छो? ललकी ललकी पूछी नहीं जंगल में की करे छे? तू ये जंगल में की करे छा? यही जंगल मेरा घर है। कहर? हाँ कमहर जंगल में? हाँ इसी जंगल में मैं रहती हूँ। रे छोरा की भाग जाता सा। की आ रही भाई भाग जाता तो फेरो जानवर खा जेतू। एते रहे छे? आओ पूछी ना जे छे बाघ हरिन का डर नहीं छे? हमरा डर यलु
ओकरा नहीं जैसे पूछी ना ओकरा संग में तो रहबे करे चलो भाई रहबे करे छे। महाराज का बचा भाग जाता सो ठीक है कहे छी। बचाई नहीं रे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज महाराज अरे अरे क्या हुआ? अरे हुआ क्या? इस जंगल के अंतर्गत कोई तुम्हें जानवर आक्रमण किया? महाराज क्या? महाराज जंगल लिए ना एगो बात चले, क्या? एगो हिरी चले। अरे सही से बोलो, सही से। महाराज क्या? अरे कनिता न रे, अरे बोलो, अरे बोलने दो, बोलने दो। क्या? बोलो बोलो। महाराज महाराज बाग चौरा का ध्यान लेके बाग इसे धर लिया। यदि बाग इसे धर लेता तो ये तो समाप्त न हो जाता। देख रहे खड़ा है। महाराज क्या? ई छौरा हो नहीं है, खड़ा है। कैसे बचाओ? बाग धल के हल्ला करे लगलियो। ओहो, यानी कि जितने भी लोग सुने तो वो आए तो बचाए। महाराज क्या? जंगल से इतने मोट का इतना गो जंगल से इतना मोट का? अरे इस घनाघोर जंगल में कौन आ सकता है? महाराज क्या? हम हर सत्तर बार मारने। अरे महाराज एगो लकड़ी ये ले, लकड़ी। लकड़ी? हाँ। लकड़ी क्या होता है? अरे कौन लकड़ी रह रे? आय शीशो रहे कि सखुआ का? महाराज क्या? ओकरा हाथों चले। अरे तब तो लड़की होगी। अरे सही से बोलो, लड़की बोलो। लड़की क्या जिभिया नहीं करता है? जिभिया करता है। कहने चल। ओ क्या था? तो लड़की ने जान बचाया इनको। वो कहाँ है वो लड़की? कहाँ? अरे इस घनाघोर जंगल के अंतर्गत क्या इस लड़की को देख रहे हैं? क्या सिपाही, यही लड़की ने तुम दोनों भाई को जान बचाया? महाराज क्या? यहाँ लड़की चले। यही लड़की थी? हाँ। अरे इतना घना घोर जंगल में और एक लड़की को मैं देख रहा हूं। हे मेरे सिपाही, ठीक है, ठीक है। यदि यह लड़की ने तुम्हें जान बचाई है, बचाया है, तो मैं इसे पूछ लेता हूँ कि घना घोर जंगल में अकेली कैसे? महाराज क्या? हम तो गाछ पर चढ़ गए छौरा के बचे के। और तुम्हें बचाया? अरे हुआ ना, दोनों भाई तो बच गया। अरे हमरा कोनो बात का डर है से? अरे हमरा नहीं डर है। अरे तुम अभी रो रो करके कह रहा था जो बाघ पकड़ लिया। आई छौरा खाती। अच्छा ठीक है, साइड हो जाओ, मैं पूछता हूँ। क्या लड़की, इस घनाघोर जंगल में क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? महाराज डर की क्या बात है, अरे क्योंकि यही घनाघोर जंगल मेरा घर है, तो किस बात की डर? इसी घनाघोर जंगल में तुम्हारा घर है? जी महाराज, मैं इसी वन में रहती हूँ। क्या तुम्हें पास कोई माता पिता नहीं है क्या? नहीं, मेरी कोई माँ नहीं, कोई पिता नहीं, नहीं मेरी माताजी का ठिकाना है, नहीं मेरे पिताजी का, मुझे कुछ ख्याल नहीं है। मैं एक अनाथ बेसहारा लड़की हूँ। यानी कि तुम एक अनाथ बेसहारा लड़की हो? जी महाराज। महाराज क्या एकरा में बाप नहीं है? ये बोल रहे कि मैं एक अनाथ बेसहारा लड़की हूँ? आइनो बात ये अलग कोना। अरे आया कहाँ से? कहे ना हमरा माई है ना बाप है। ठीक है, पूरा
पूरा चीज जानने के लिए दो मैं पूछ रहा हूँ, बता रही है, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। है लड़की, महाराज यदि तुम एक अनाथ बेसहारा लड़की हो तो इस घना-घोर जंगल के अंतर्गत तुम कैसे अपनी जीवन यापन करती हो, कैसे खाती हो, कैसे पीती हो, और यदि नींद आती है तुम्हें तो तुम कहां सोती हो? हे महाराज, ये बहुत दुख भरी बात है। क्या? अगर मुझे भूख लगती है तो इसी पेड़ से फल गिरता है तो फल खाकर के अपनी भूख को मिटा लेती हूँ महाराज। अरे जब मुझे प्यास लगती है तो जमीन खोद के बालू की रेता से पानी छानती हूँ, अरे उसे पी लेती हूँ। जब मुझे नींद आती है यही बहुत सारे पेड़ के पत्ते को बिछावन करके मैं उस पे सो जाती हूँ। ओ, यानी इस तरह से तुम इस जंगल में गुजर बसर करती हो? जी महाराज। हे मेरे सिपाही, जी महाराज। हम तीनों आदमी को भी इस जंगल में घूमते घूमते जोरों से प्यास लग चुकी है। महाराज क्या? हमरा तो बहुत प्यास लगल है। तो इस लड़की के नजदीक अवश्य पानी होगी। यदि इसे मांग करके यदि पानी पी लेता हो तो आत्मा का भी ठंडक बुझ जाएगा। क्यों नहीं महाराज? ठीक है, मैं पूछता हूँ। ठीक है महाराज। क्या लड़की महाराज इस जंगल के अंतर्गत चलते चलते हम और मेरे साथ में दो सिपाही है, आत्मा मेरा व्याकुल हो रहा है पानी के चलते, क्या तुम्हारे नजदीक थोड़ा सा पानी मिल सकता है? जी महाराज, मैं अपने लिए पानी निकाल के रखी हूँ। क्या? जी पानी निकाल करके रखी हो? जी महाराज। क्यों नहीं? ठीक है, यदि पानी निकाल करके रखी हो तो शीघ्र मुझे वो पानी दो कि मैं पीऊंगा, मुझे आत्मा की ठंडक आए। जी महाराज, मैं अभी लाती हूँ पानी। लारा की हो पानिया पिला दो तो ऐ जंगल बे मलारा की है ना लारा की है पानी या पिला दे जंगला बे मिला। राजा जी है पानी ये ललकई हो यही जंगल में लड़ती है ना। क्या? राजा जी ये पानी ये ले लिया जंगल बीच में होना। लारा की है बारो कौन दैबो हम तोहारा लारा के है बारा कौन दैबो हम तोहारो के नाम। राजा जी ये लियो आज पनिया प्यास बुझाबियो ना। क्या नहीं? राजा जी ये मीठी खोदी पानिया ये मेरी यही होना। महाराज, क्या? मैं पानी ले आई हूँ। पानी ले आई हो? जी महाराज। बहुत अच्छी वाली बात है, लाओ। हे मेरे सिपाही, महाराज बचा कर। सुनो इधर आओ, मैं भी पी लेता हूँ और तुम दोनों भाई में झड़प मत करना, ठीक ना? दोनों भाई इसमें बांट करके पी लेना। महाराज क्या? ठंडा है कि गरम? अरे ठंडा है भाई। ठंडा है। हलू तो नहीं। अच्छा ठीक है।
सुनो इसे भी देना। रुक ना रे भाई, रुक ना रे। आई रुक ना रे। ये छाड़ा पीठ पर चढ़ गेल छे महाराज, हमरा पैर में पिया था। हट ना रे। रुक ना रे छाड़ा। अरे सुनो, पानी चल गया। हेलो हेलो। अरे इसे क्या हो गया? अरे इसे क्या हो गया? देखो देखो देखो। अरे हुआ तुम्हें क्या? पूछो 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 क्या हुआ? हमारा क्या है तेरे? अरे सुनो, यदि हम दोनों आदमी पानी पिए तो कुछ नहीं हुआ, तुम काहे जमीन पे लेटना शुरू कर दिया? नहीं बुझलिए महाराज, क्या? सहरसा जिला के परसू पानी पिलिए ना, तो ई डुमरा गांव का जे छे काल से पानी पिए छिए, दोनों को मिलबैत रहिए, नहीं तो दोनों आपस में लड़ाई क्या लेते हैं। अरे बेवकूफ। ओ यानी ये बात था। जी महाराज। अच्छा ठीक है। हे सिपाही। जी महाराज। यदि इस लड़की के हाथों से मैंने यदि पानी पिया हो तो राजा का कर्तव्य पराधर्म बनता है कि कुछ ना कुछ इनाम और बख्शीश देना। क्यों नहीं महाराज। ठीक ना? तो ठीक है, पूछो क्या मांगेगी? माँ हम मुझे देने के लिए मैं तैयार हूँ। महाराज क्या? पूछ ले छिए। पूछो, ठीक है पूछो। पूछ ले छिए। महाराज है तोरा पर बड़ खुश है। क्या हुआ? पानी पिए लगते। अच्छा, हमार सुना ना, क्या बात है? महाराज बड़ खुश है। हाँ तो बोलिए ना, क्या बात है? आय तोरा मुंह मांगा इनाम देता, जे मांग भाग से दे देता। मुंह मांगा इनाम? तो मैं वैसे तो नहीं मांगूंगी कोई इनाम। तब क्या नाम मांग? पहले महाराज जी सत करेंगे, उसके बाद मांगूंगी। रे छड़ा रे, कोई चीज जब तक सत नहीं करेगा तब तक मैं कुछ नहीं मांगूंगी। जी अते कहीं ना महाराज के क्या लेते? महाराज क्या हुआ? महाराज ये लड़की बोल रही है कि जब तक महाराज सत नहीं करते हैं तब तक मैं कुछ नहीं मांग सकती हूँ। क्या? जब तक मैं उसके साथ सत नहीं करूंगा तब तक कुछ मांग नहीं सकती? कुछ ना, कुछ ना। तो यानी क्या सत कर लो? क्या लिया क्या लिया? हिम्मत बांध का। क्या लड़की? जी महाराज। क्या जब तक मैं सत नहीं करूंगा तब तक तुम कुछ नहीं मुझसे मांग सकती हो? नहीं महाराज, जब तक आप सत नहीं करते तब तक मैं कुछ नहीं मांगूंगी। महाराज क्या? क्या न लिया? फूल गोभी का तो समय चलिए गए, बहुत लेते तो बंधा गोभी लेते। क्या लिया? अच्छा ठीक है। लड़की, मैं भगवान विष्णु का सेवक हूं और भगवान विष्णु का सुगंध खा करके कहता हूं, तुमको जो मांगना है मुंह मंगा मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। हुआ ना? अनुबा किरियो ख्याल करे। महाराज क्या? देना ही है तो मेरी मांगों में एक चुटकी सिंदूर दे दीजिए महाराज। अरे मैं एक अनाथ लड़की हूँ, बेसहारा हूँ, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। दया कीजिए महाराज, ये कमला पे दया कीजिए, मेरा हाथ थाम लीजिए महाराज, मेरा हाथ थाम लीजिए। है लड़की, तूने मेरे साथ में सत्य करके मुझे मजबूर कर दी है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेरे महलों में मेरी रानी रहती है और आज ये मेरा चौथापन अवस्था जो बीत रहा है और
मुझे एक भी सखा संतान नहीं है, परंतु यदि इस तरह की बात कही हो तुम, तो मैं तुम्हें अच्छा परिवार, अच्छा घराना में अपने हाथों से शादी करवा दूंगा। क्या नहीं महाराज, मैं कन्या दान करके धन्य हो जाऊंगा। महाराज क्या क्या आपके महल में एक और महारानी है? हाँ, मेरे पास महारानी, मेरा आज ये चौथा पल गुजर रहा है, मेरे पास एक भी सखा संतान नहीं है। क्या कोई संतान नहीं हो रही है? नहीं है। महाराज क्या ये तो छोटी सी बात है, क्या आप मुझसे शादी करके तो देखिए, एक बच्चा क्या कहते हैं, मैं 100 बच्चा पैदा करने वाली नारी हूँ महाराज। अरे अरे क्या हुआ? अरे क्या हो गया तुम्हें? रुको महाराज, रुको 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 महाराज। क्या? महाराज ये तो सुगरो के नहीं चढ़बा। अरे दम नरो आंख निकल जाइए रे। अरे सुनो, अबा ये तो मुर्गियों के नहीं दाम न रहा। अरे सुनो, तुमको शायद सुनने में दिक्कत हुआ है, होश में आया है कि नहीं? कि होश में ला दूं? होश में ला दूं? अरे छोरा बेसी जोर से दे दियो। अरे सुनो सुनो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, सुनो। लड़की ने जो बोली है तुमको शायद सुनने में दिक्कत हुआ है, तुम उसको भावना को नहीं समझ पाया है। की काल के महाराज? लड़की जो बोली, जो मैं 100 बच्चा देने वाली नारी हूँ, उदाहरण बताई है। 100 तो 200 में आ गए। अरे अरे उदाहरण बताई है उन्होंने कि महाराज यदि आप इतना चिंतित रहते हैं तो मैं वह सर्वशक्तिमान नारी हूं कि मैं आप एक संतान के लिए क्या तरस रहे हैं, मैं 100 बच्चा देने वाली नारी, उदाहरण बताई है। महाराज क्या? अहो के तो एको गो सखा संतान नहीं है। नहीं निया। अरे हाँ हाँ हुआ। आ ई 100 गो कहल के ना, एगो हटा दियो में से, कमे दियो। 99 बच्चा वन्ना में तो 33 या 99। अरे जोड़ के देखियो, जोड़ के देखियो। अरे बताओ बताओ बताओ। 33 या 99 आ 17 या 51, 7 या 1। ये तुम्हारा कौन सा हिसाब है? अरे भाई सीधा हिसाब छी। ओह महाराज सप्ताह में 7 गो आ हफ्ता में 8 गो तो होते। देखो कहीं का तब पूरते कोना। सुनो, सुन करके बोला क्या करो? तो हे मेरे सिपाही। जी महाराज। अब यदि मैं इस लड़की के साथ सत्य के बंधन में पड़ चुका हूं तो यहां से इसको लेकर के मैं अपने मगर चलूंगा, और यदि महारानी क्या इजाजत देती है उसके अनुकूल मैं काम करूंगा। क्यों नहीं महाराज? ठीक ना? चलिए महाराज। क्या है लड़की? महाराज अब ठीक है, यहां से मैं अपने घर ले जाऊंगा और उसके बाद ये तुम्हारा मन की इरादा है, मैं इरादा पूर्ण कर दूंगा। जी महाराज, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। हेलो। ओ लड़की चाला चाला हमारो नगरिए ना, लड़की चाला चाला हमारो नगरिए ना। राजा जी कते दूरा लागई तोरो महलिए लागई होला, राजा जी कते दूरा लागई तोरो महलिए राजा योना। ओ लड़की एक कोसा चाला कोस से दोसरा बेला रहती है ना, लड़की दोसरा कोस में जुमलो अपने भवाना वे ना। राजा जी बरमाना खुशा ये होला राखी के ना, राजा जी बना के बना जोगनी लड़की ये वे ये के लेना। ओ लड़की झूमी के लिए आप हमें भवन महाबीच ना, लड़के झूमी के लो अपन भवन